भोलेनाथ से कृपा है कि अगर मेरा बेटा ऐसा अधिकारी ना बने। गोकर्ण पर आप सबका स्वागत है। अभी मौजूद हूँ मैं हरसर नाला के स्थान पर। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ स्पष्ट लिखा कि मणिमहेश यात्रा मार्ग बारिश के कारण अवरुद्ध हो गया है, अतः जान माल की सुरक्षा हेतु यात्री प्रतिबंधित की गई है। यात्रा जो है वो प्रतिबंधित की गई है। ये जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा आदेश किए गए हैं। ठीक है, ये 2023 का लगा हुआ है बोर्ड। हम यहाँ पर इसलिए मकसद से आए कि लोक निर्माण विभाग ने इस बार टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें हरसर से मणिमहेश तक के करीब 13 किलोमीटर के मार्ग के में से स्लिप हटाने, एजबाल लगाने, खच्चर मार्ग निर्मित करने, पुलियां निर्मित करने जैसे कार्य किए जाने हैं और इन कार्यों पर 50 लाख के करीब राशि खर्च की जानी है। आज 24 जनवरी 2024 को अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर कार्यालय में इस संदर्भ में निविदा के फॉर्म भी भरे गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे इन कार्यों पर लोगों को भारी आपत्ति है। इसमें कुछ बिंदु तो इतने बड़े हैं कि और प्रश्न खड़ा करते हैं, जैसे कि नवंबर से जनवरी, माफ़ कीजिएगा, जून माह तक इस सड़क मार्ग पर बर्फ गिरी रहती है। अभी इस वर्ष तो हिमपात हुआ नहीं है, जिस कारण आपको पूरा रास्ता सूखा दिख रहा है और हम आपको इस सड़क मार्ग की स्थिति को दिखाने में का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि सड़क पर या कहीं रास्ते पर बर्फ गिरी होती है तो यहाँ से स्लिप मीन्स या इसके ऊपर जो भूस्खलन हुआ है उसको हटाने का औचित्य क्या है, जब स्लिप है ही नहीं इस रास्ते पर जो हम आपको पूरे रास्ते में दिखा रहे हैं और आगे पूरे रास्ते पर दिखाते जाएंगे। तो स्लिप हटाने के लिए टेंडर क्यों खर्च किया जा रहा है इतना। दूसरा, यहाँ पर एजबाल लगेगी, तो एजबाल कहाँ लगाएंगे जब रास्ता, इसके बाद जब बर्फ गिरेगी तो उस दौरान जो भूस्खलन होगा उस दौरान ये बना हुआ रास्ता फिर से गिर जाएगा। तो क्या उसके बाद फिर से विभाग टेंडर करेगा और उस टेंडर को फिर से रुपए खर्च करेगा। और दूसरा कि जब इस मार्ग से अभी कुछ जाना ही नहीं, आगे कोई जाएगा नहीं, तो खच्चर मार्ग का औचित्य क्या निर्माण का भी, जो कि कार्य जून माह के बाद भी किया जा सकता था। स्लिप भी जून माह के बाद ही हटाए जाते हैं, क्योंकि जून माह के बाद तो लोक निर्माण विभाग की लेबर्स की और जो टेंडर कार्य के वो भी होते हैं। जब उस दौरान वो कार्य करने तो अभी क्यों किए जा रहे हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसी कारण आज हम इस मार्ग की आपको स्थिति दिखाने के लिए ले आए हैं। तो आपको हम लगातार स्थिति को दिखाते जाएंगे और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आखिर लोक निर्माण विभाग का ये निर्णय कितना उचित है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इतना चौड़ा मार्ग है, तो यहाँ पर खच्चर मार्ग निर्माण करने की भी क्या आवश्यकता है। तो आपको ये मैं स्थिति से अवगत करवा रहा हूँ। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर रास्ते का जो काम होने हैं वो किस प्रकार होने हैं और क्यों होने हैं, इन बातों पर चर्चा होनी आवश्यक है और अधिकारियों को इस बारे में सोचना होगा, सरकार को इस बारे में कार्यवाही कर। तो देखिए आगे काफ़ी दूरी तक जो है वो रास्ता बिल्कुल साफ है और स्लिप हटाने का कोई कार्य होना दिखता नहीं है। स्लिप रिमूवल ऑफ स्लिप का मतलब होता है कि रास्ते पर जो पत्थर गिरे हों या भूस्खलन हुआ हो, जिस कारण सड़क या रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया हो, उसको हटाने के लिए जो राशि का जो कार्य किया जाता है उसको रिमूवल ऑफ स्लिप में गिना जाता है वो। तो देखिए यह रास्ता बिल्कुल साफ है, कहीं भी कोई रिमूवल ऑफ स्लिप का कार्य होने की आवश्यकता दिखती नहीं है। तो देखिए इस स्थान में सब जगह जो है वो रिमूवल ऑफ स्लिप का कार्य किया जाना है। तो देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर स्लिप गिरा हुआ है, कहीं भी नहीं है। और देखिए ये पेयजल स्रोत कितना सुंदर है यहाँ पर। ये भी 1 लाख रुपए से 1,09,884 रुपये से निर्मित किया गया है। माफ़ कीजिएगा, मुरम्मत किया गया है इसका तो कार्य। बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, सर्दियों का मौसम है। आज 24 तारीख है जनवरी की 2024 की। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष बर्फ़ तो गिरी नहीं है। अभी आपको हम और रहस्योद्घाटन करेंगे कि
इस बार लोक निर्माण विभाग ने बर्फ ना गिरने के बावजूद बर्फ हटाने तक के टेंडर किए जा रहे हैं। आपको बहुत सारी, अब हम आपको इस राज से पर्दा उठाते जाएंगे, आपको सब कुछ स्थिति से अवगत करवाएंगे। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि इस मार्ग के स्लिप का कार्य आवंटित किया जा रहा है लोक निर्माण विभाग द्वारा। तो आपको सीधी सीधी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं हम कि जिन रास्तों पर स्लिप का उठाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, तो वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, कहीं भी आपको दिख रहा है कि कहीं रोड अवरुद्ध हो, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई हो? नहीं दिख रहा होगा। जैसा मणिमहेश यात्रा के दौरान रास्ता था वैसे का वैसा ही है, उसके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो कोई इसमें अवरोध पैदा हुआ है, और यहाँ तक कि अब लोगों का आवाजाही भी बंद है। तो आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं ये रास्ता। शायद वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको आप बिना सबूत के तो मानते हो नहीं, तो आपको सबूत दिखाना भी आवश्यक है। यहाँ सामने की पहाड़ियों से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हम वाकई मणिमहेश की ओर ही जा रहे हैं। दो किलोमीटर। तो देखिए, हम हड़सर से करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, स्थान को तो आप पहचानते ही होंगे। देखिए, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी हुई है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आपको स्लिप व एज वॉल का कार्य के औचित्य पर जो उसकी समीक्षा करना है, तो हमारा वही कार्य है। यहाँ देखिए, क्रेट वर्क का कार्य भी हुआ है सड़क रास्ते के ऊपरी ओर। हो सकता है विभाग इसमें फिर से क्रेट वर्क का कार्य, इसको टेंडर जारी करते हुए कार्य पर, तो इसलिए हम आपको इस पर भी नज़र रखनी होगी। तो देखिए, समूचे हड़सर से लेकर यहाँ तक के 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो मैंने क्लियर कर लिया है। तो कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि रास्ता जोखिम भरा है, जहाँ पर स्लिप के कार्य करने के लिए ज़रूरत है और खर्चा की जाने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है तो कमेंट अवश्य करें। चलो, आपको मैं फिर और आगे लेकर चलता हूँ, क्या देखते हैं क्या तक कैसा है रास्ता। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लैंडस्लाइड होता है बरसात के मौसम में, और रास्ता यहाँ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बावजूद ये रास्ता अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, हाँ, नीचे आपको जहाँ धूप दिख रही है ये हड़सर वाला क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पर सांस फूलने आरंभ हो गई है। देखिए, ये हड़सर नाले का आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ अभी। तो देखिए, रास्ते में आपको ले जा रहा हूँ लगातार। वहाँ तक जो सामने टर्न है वहाँ तक तो ठीक है रास्ता, में आगे वहाँ से फिर दिखाता हूँ सामने का। तो देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है। हाँ, देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्या आपको अभी भी लगता है कि सर्दियों का मौसम, जब लोगों की आवाजाही बंद हो, तो ऐसे रास्तों के कार्य पर पैसे खर्च किए जाने चाहिए? या आपके गांव में अभी जो रास्तों की हालत ख़राब है, या जहां पर रास्ते ख़राब हो, पेयजल की समस्या हो, उनको ठीक किया जाना चाहिए? ये निर्णय आपको लेना है। देखिए, काफ़ी सुंदर जगह पर आप पहुंच गए हैं हम। जो भी मणिमहेश जाते हैं उनको तो इस स्थान का पूरा पता होगा कौन सी स्थान है। तो कमेंट में करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा स्थान है। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि हम कौन से स्थान पर पहुंचे हैं। अभी देखते जाएं लगातार तस्वीरें।
हर हर महादेव के स्लोगन लिखे गए हैं रास्ते में। सब जानते हैं कि मणिमहेश मार्ग पर ऐसा सब जगह उकेरा गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है हम आपको वही बताने का प्रयास करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ देखिए, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। करीब 3 किलोमीटर का रास्ता चल चुके हैं और अभी तक कहीं भी हमें रास्ता अवरुद्ध नहीं दिखा जहाँ पर पत्थर गिरे हों या लैंडस्लाइड हुआ हो। चलते रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। पत्ते, इसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं सर्दियों के दौरान के। देखिए, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखता है नीचे। देखिए पानी की, प्लास्टिक की बोतलें जो वो रास्ते में आपको जहाँ तहाँ मिल ही जाएंगी, लेकिन ये रास्ता बहुत खूबसूरत बन गया है। अब सर्दियों में भी देखो, यूँ तो बरसात के दिनों में मणिमहेश यात्रा के दौरान तो रास्ता ये खूबसूरत रहता ही है, अभी सर्दियों में भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, लेकिन बीच में देखिए आप पॉलीथीन का कचरा बिखरा हुआ है, तो ये दाग तो बने ही हुए हैं अभी भी। शायद मैं आपको अपने मुख्य उद्देश्य से हटकर अन्य चीज़ें भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जाकर काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर आकर हमें रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, खुलता दिख रहा है ये रास्ता। लेकिन आपको कहीं लगे कि यहाँ से रिमूवल ऑफ स्लिप का कार्य किया जाना है, आवश्यक है, वो भी सर्दियों के मौसम में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए चीड़ के पत्तियों के ऊपर से बना रास्ते के ऊपर गिरी हैं, तो इससे पाँव जो है वो थोड़ा फिसलन दिखा रहा है, फिसलन भी हो रही है यहाँ पर। हम आपको लगातार दिखाते जाएंगे पूरे रास्ते की तस्वीरें। देखिए गोट से आगे पहुँच गए हैं और ये रास्ता सीधा अब नाले की ओर बढ़ेगा, आगे धनछो की ओर का। ठंड होने का नहीं, देखिए पानी जम गया है, पूरी तरह से जम चुका है। देखिए पानी की बूंद नहीं है और बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत बन गया है इससे, पत्तियों के गिरने से, और सूख गई है और पानी में जम भी गई है। देखिए खूबसूरत रास्ते को और कागजों में उखाड़ कर उसे बनाकर पैसा कमाने का तरीका नायाब दिख रहा है हमें। यहाँ किसी की शायद मणिमहेश यात्रा की दुकान लगती है। गिर गई है, नहीं, किसी ने इसी को आग के हवाले किया है। हाँ, उखड़ी नहीं, ये आग के हवाले किया गया जानबूझकर, क्योंकि आसपास तो जंगल में कहीं आग लगी नहीं है और इसको जलाया गया है। और इसका कारण माना जा सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर लकड़ी की चुनाई हुई है, ढंग की लकड़ी जो वो प्रयोग की गई, तो क्या कारण हो सकते हैं हमें नहीं जानता और हमें इससे मतलब भी नहीं है। हमारा कार्य है आपको ये दिखाना कि मणिमहेश मार्ग जो है हरसर से उस मार्ग पर जो स्लिप वर्क का कार्य है वो करना कितना आवश्यक है। तो उसकी आवश्यकता पर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए सामने नालियों में कितना कचरा है, देखिए, और मणिमहेश न्यास ने कितना कचरा उठाया, आपको ये दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बड़ी है देखिए, लेकिन वो कचरा जो है सब जगह दिख रहा है
रास्ता सुंदर है, कचरा अधिक है। तो देखिए यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा कि रास्ते में स्लिप हो कहीं, कोई का मलबा गिरा हो या पत्थर गिरे हो, लैंडस्लाइड हुआ हो, कुछ भी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ से। देखिए चारों ओर का। आगे भी लेकर जा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा कोशिश करूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके आपको आगे की तस्वीरें दिखाता रहूँ। देखो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा रास्ता है। देखिए हम गोट के बाद आगे का रास्ता फिर से शुरू करें, जो अब फिर से खुली जगह में पहुंच गया है, और साथ में ही नाला जो है वो धनछो नाला, उसकी झरने की आवाज़ जो आपको स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो रास्ते के किनारे थोड़ा जाली भी लगाई गई है ताकि सुरक्षा रहे यात्रियों की आवाजाही में, किसी को कोई गिरने का खतरा ना रहे। हाँ अब नज़दीक आ चुके। कौन है? तो देखो आपको मैं काफ़ी दूर तक ले आया हूँ और आपको पूरे रास्ते का मैंने दिखा दिया। शायद अब यहाँ से आगे जो है अब हम पहुँचने वाले हैं दुनाली के पास, जहाँ से घनछो के लिए एक रास्ता नाला पार करके निकलता है, ठीक है, और एक राइट बैंक से रास्ता जाता है। तो हाँ बीच में देखिए एक वीडियो में एक आपको कोई दिखता आता हुआ दिख रहा है कुछ गतिविधि। हाँ ये देखिए कोई आ रहा है उधर से। इससे इनसे बातचीत करके पता करते हैं कि कौन है और आगे की स्थिति कैसी है। हाँ बहुत है, ये जो व्यक्ति आ रहा है इनसे बातचीत करते हैं। कि आगे का रास्ता कैसा है, कहाँ से गए थे वो। ये कोई आ रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ ठीक है। ओह वाह, ये तो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक गुलशन नंदा। गुलशन नंदा जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, घोगड़ जी। अरे कहाँ घूम रहे हैं आप? अरे वाह, आप किधर? अरे भाई मैं भी आया था, आपकी तरह ही घूमता रहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ गए थे? ओ जनाब, ये विकास पुरुषों ने कुछ विकास किया है, उसके रिलेटेड मैं इस रोड पे गया था। तो भोलेनाथ का आदेश था, हाँ तो हम चलो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं और बात भी करते हैं। तो मैं गया था, लेकिन आप तो अकेले दिख रहे हैं। कुछ साथी और हैं, वो चढ़ाई में थोड़ा सक्षम नहीं है, अच्छा, तो वो काफी नीचे है। तो मैं ये पीडब्ल्यूडी में ना जी, लगभग गोगड़ जी आप बिल्कुल समय से आए हैं। मुझे लग रहा है कि आपका पता नहीं भोलेनाथ की कुछ कृपा थी कि आप यहाँ पहुंच गए। अरे ऐसा तो चलो होता रहता है, मैं भी कुछ ऐसे ही मैं घूम रहा बहुत था। खुश हूँ, देखिए गोगड़ जी, कि भोलेनाथ ने हमें मिला दिया और ऐसे समय मिलाया। देखो मैं लगभग 5 किलोमीटर ऊपर जाके आया हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसलिए आया था कि पीडब्ल्यूडी ने लगभग 3 करोड़ के टेंडर लगाए हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं को थोड़ा ऊपर जाना चाहता था, क्या जाऊँ अभी? देखिए, आप ऊपर जाके मुझे लग रहा है कि प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मैं लगभग 5 किलोमीटर लगभग धनछो तक जाके आया हूँ। वहाँ पर आप देखिए लगभग बर्फ थोड़ी बहुत वहाँ गिर चुकी है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो लगभग जम चुका है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रकृति, देखिए प्रकृति का एक नियम है, इसीलिए सीजन्स बनाए हुए हैं प्रकृति ने। तो मैं चाहता हूं कि आप ना जाएं, क्योंकि ऊपर ये प्रकृति के रखवाले मुझे मिले हैं और मुझसे वो नाराज लग रहे थे, इसीलिए मैं भी वापस आ गया। तो मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ। चलिए चलते चलते बात करते हैं फिर। तो मैं आपके साथ ही उतर लूँ ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो। देखिए आपका, मैं ये बोलता हूँ, आप आपकी इच्छा है, पर ऊपर जाना सुरक्षित नहीं है इस समय। तो मैं आपको बताता हूँ मैं किस लिए आया था। आप चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं आया किस लिए था। हाँ ये मैं तो इसलिए, जानना मैं भूल ही गया था। देखिए मैं आपको बताऊं मैं किस लिए आया था।
मैं इन विकास पुरुषों का विकास देखने के लिए आया था, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी, इसको आप ना लोक निर्माण विभाग मत बोला करिए, ठीक है। अच्छा ये परलोक निर्माण विभाग है, ठीक अच्छा है। अच्छा, इनको यह रास्ता वैसे भी कहते हैं कि ये परलोक को जाता है। देखिए, मैं तो बोलता हूँ शिव जी कृपा करें कि इन परलोक निर्माण विभाग को इतनी बुद्धि बख्शें। देखिए देखिए, मैं आपको सबूत बताता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये आप अच्छा, देखिए। ये तो मणिमहेश न्यास ने जो कहते हैं कि ट्रस्ट ने नहीं कहता है कि हमने कचरा साफ कर रखा है पूरा नहीं, मणिमहेश देखिए यात्रा के ना, बाद से। ये देखो बोतलें पड़ी हुई हैं, ठीक हम्म, है। हम्म, हम्म। तो ये क्या ये है, देखिए नीचे और भी है, हाँ, देखिए काफी ज्यादा। मैं मैंने भी शूट किया है इसको, ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने इसको देखा है देखिए पूरा सब जगह। कई जगह बरसातियां बिखरी हुई हैं। और वैसे रास्ता तो कैसा लगा आपको, रास्ता कैसा है आगे का? जनाब, कुदरत ने रास्ता इतना अच्छा बनाया हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कम मैं आपको टॉपिक पे आते हैं, आप सुनो। 50 लाख के प्रलोक निर्माण विभाग टेंडर्स कर चुका है इस रोड के, जिसकी निविदा आज खुलनी है, मुझे लग रहा है ऐसे। अच्छा अच्छा, मैं आपको नहीं वो वैसे आज आज ही खोलनी थी वो। मेरे ख्याल देखिए, से 4 बजे तक का समय था उसका। हाँ आपके पास सारी जानकारियां हाँ। हैं। हम्म। तो देखिए, कुछ जानकारियां मेरे पास भी होती है। कुल मेरे तो ख्याल से 62 टेंडर जो है वो आमंत्रित किए जी गए जी हैं। जी जी, ठीक ये है, जो 62 टेंडर हैं, उसमें मैं स्लिप आपको ऑफ वर्क का है मणिमहेश मार्ग पर। जी जी और एजो वॉल लगाई जानी है। अच्छा, ये एज वॉल होती क्या है? देखिए, मैं आपको आप तो बता ठेकेदार भी रह चुके हैं पुराने मैं जमाने के, काफी देखिए ज्यादा देखिए देखिए सीनियर है। देखिए, मैंने बहुत साल ठेकेदारी करी हुई है। मुझे इनका सारा, जैसे बोलते हैं ना कि दाई से पेट क्या नहीं, छुपाएंगे। पर एक बात उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा। जी जी, आप अभी भी ठेकेदारी करते हैं? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो बहुत समय से कहीं मैंने भाई। ऐसा न, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आपको ठेका ना मिल रहा हो तो आप देखिए ऐसा कर रहे हो। देखिए, मेरे को अगर ठेका चाहिए होता, मैंने कब ठेकेदारी छोड़ी थी, आपको ये स्टोरी बताते हैं। पहले मैं तेरे को आपको एजवाल की बता लूं, हाँ फिर आपको हाँ हाँ ठेकेदारी की हाँ, स्टोरी वो सुनाएंगे, ठीक नहीं है। तो रास्ते भटक ये जाएंगे हम देखो, लोग। ये इनके हिसाब से ये एजवाल है। अच्छा, ये रास्ते का जो नीचे का किनारा है। देखिए, ये ये होती है एक्चुअल में, जो ये तिरछा, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं आदिवासी टाइप बंदा हूँ। मैं आपको बताऊंगा जी, जहाँ ये आपको स्लाइड, मतलब ऐसा रास्ता लगेगा जहाँ का एक एज है, तिरछा, किनारा है। हाँ किनारा जो जो टूटा होगा वहाँ एजवॉल लगेगी, ठीक है। ठीक है, अगर जैसे वो आप लगे पीछे दिखा जी सकते जी, हैं आप। जैसे ये डंगा लगा है इस तरह का लगेगा। लेकिन एजवॉल के नाम पे ये चीजें रखी गई हैं, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये ये अजवाल के नाम पर रखी गई है। एजवॉल के नाम पे रखी हुई है, आ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आप ठेकेदारी की बात कर रहे थे, हाँ, हाँ, ठीक है। मनोज घुगड़ जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने ठेकेदारी कब छोड़ी। अच्छा मैंने ठेकेदारी कब छोड़ी, जब जब ये मुझे लगा कि इस ठेकेदारी से, देखिए मैंने जितनी ठेकेदारी करी है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हाँ, देखिए ठीक हो, है। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। तो आपको गुलशनंदा की बातों के साथ साथ में आसपास के दृश्यों को भी अवलोकन करवाता हूँ कि कितने सुंदर रास्ते और कितना सुंदर दृश्य है आसपास के। और अपने गुलशनंदा जी के साथ भी बातचीत करते चलेंगे इसके दौरान, इसी दौरान। घुगड़ जी, प्रकृति के मालिक, वो देखिए नीचे, वो देखिए। हाँ, लीमर्स, गंगूर है, लंगूर है यहाँ पर। ये नहीं, लंगूर बोल के आप इनकी ये प्रकृति के मालिक है, हम लोगों ने इनको डिस्टर्ब करा हुआ है, देखिए हाँ ना। सही है, सही। ये रिमूवल ऑफ स्लिप्स होता क्या है? मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखिए, आपको बिल्कुल साफ लगा होगा, आपके पास वीडियोस और हाँ, मैं फोटोज तो होंगे। देखा मैंने इसको रास्ते में। मेरे पास कंप्लीट वीडियोस और फोटोज है। मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या करा हुआ है, मैं आपको इनका तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं ये, देखो। क्या ये जो ऊपर से रास्ते से स्लिप गिर रहा है, ये क्या रिमूवल ऑफ स्लिप में आता है? कौन सा? ये वाला जो जैसे मिट्टी और पेड़ जैसे गिरा रहा देखिए, रास्ता। मैं आपको बताऊं, कुदरत का नियम है, ये अपने सीजन पे हर काम करेगी, ठीक है। ये जो है, ये रिमूवल ऑफ स्लिप में तब आएगा जब ये यहाँ बड़ा होगा। अच्छा, बीच रास्ते में हाँ, होगा। बीच रास्ते में बड़ा होगा, या यहाँ से खुला कर देंगे इसको, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये रास्ता हाँ, आपको काफी जगह 60 है। फुट के करीब लग रहा है, हाँ ठीक है हाँ जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये अगर यहाँ आ जाएगा, वो रिमूवल ऑफ स्लिप है, आपको मैं बताऊँ। अच्छा, मतलब रास्ते पर जो सामग्री गिरी होगी, पत्थर कचरा वो जो भी गिरा होगा वो रिमूवल ऑफ स्लिप में आएगा। वो नहीं, स्लिप वो मतलब ऊपर से हाँ, मिट्टी जो गिरी है। वो जो मिट्टी गिरी होगी, उसको हटाने के कार्य को रिमूवल ऑफ स्लिप नाम देते ठीक हैं। है, अब ये जनता जो है अब इसको स्पष्ट हो गया कि रिमूवल ऑफ स्लिप होता क्या है। ठीक है। अच्छा, तो आपको, हमें तो ये कहीं दिखा नहीं रास्ते में, तो ये फिर आपको क्या लगता है कि ये लोक निर्माण विभाग ने ये टेंडर क्यों किया होगा, जबकि 24 जनवरी का समय है, आजकल बर्फ गिरने का। नहीं, एक बात हाँ, इस पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी चलते हैं। बोगड़ी, मैं आपको बता दूं, इनका देखो, मेरे ऊपर केस हो
चाहे जो मर्जी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल ही धांधली का काम है। मैं आपको बता दूं 50 लाख की जनवरी में ये लोग रिमूवल ऑफ स्लिप्स कर रहे हैं। यहाँ कौन सा स्लिप है मेरे को ये बताएं। और जनवरी में क्या जरूरत पड़ेगी, अब तो बर्फ गिर जाएगी और ये सारा जो रास्ता है वो बर्फ से ढक जाएगा। अब लोगों को वैसे आवाजाही बंद कर और रखी है। देखो मैं आपको बता दूं, आपने रिमूवल ऑफ स्लिप्स देख लिए? हाँ स्लिप्स नहीं गिरे हुए हैं, ठीक है। हाँ बर्फ गिरेगी, थोड़ा बहुत जो गिरेगा वो अभी कभी से नहीं है। इनका क्या होगा, देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ हाँ। क्या होगा। अभी क्या करेंगे, ये लोग रिमूवल ऑफ स्लिप लगा दिया इन्होंने, देखिए कितना ठीक है। सुंदर रास्ता है। फिर क्या होगा, ये आप साथ साथ में मेरे को कवर कर दी, हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब आपकी मेरी बातें बात सुन आ रही, के, आवाज आ रही है हाँ ना? हाँ, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही मैं है। आपको बताता हूँ ये क्या करेंगे कि ये रिमूवल ऑफ स्लिप का क्या करेंगे कि ये जो है रास्ता, बर्फ गिर जाएगी, टेंडर हो गया, बर्फ गिरने के बाद रेन डैमेज होगा इसका। अच्छा मैं आपको बता अच्छा, दूं 3 बार गिरे, खराब हो गया रास्ता। जनाब, इसको 50 बार कर लीजिए आप। फिर क्या होगा, फिर जब सीजन आएगा, मैं आपको बता दूं इनका ये हाल है कि आप मीटिंग्स की डिटेल ले लेना। जब न्यास की मीटिंग कब होगी, जब होगी जब यात्रा को कम से कम 10 दिन पहले। अच्छा उसमें क्या होगा, आप देख लो, यहाँ रास्ते में देखा होगा आपने, पाइप पें डली हुई है, हाँ हाँ, देखिए ठीक है। वो भी। पाइप पें डली हुई है, उनका क्या औचित्य है? उनको अगर आपने टेम्परेरली लगाया हुआ है तो अभी बर्फ के दौरान उसको हटाना चाहिए, हाँ वो तो, ठीक है। क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है तो देखो, उसको और सुरक्षित किया जाना संपत्ति चाहिए। तो मान के ही मत चलो। देखो ये विकास, क्योंकि पब्लिक का टैक्स का पैसा लगा हुआ है, देखो वो तो मानना पब्लिक पड़ेगा है ना। कहाँ, मेरे को बताओ। सारे आदिवासी हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं हम आदिवासियों का क्या है, मैं आपको बताऊं। और जमी जार ये जंगल, जमीन और जल, ठीक है, ये हम आदिवासियों के मलकीती हैं, ठीक है। सरकारों ने इस पे कब्जा करा हुआ है, ठीक है। ये जो इन्होंने सरकारों ने, और ये एजेंट हैं सरकार के, जितने अधिकारी नहीं है एजेंट। और मैं बता दूं ये पार्टियां नहीं, कंपनियां हैं। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट लिमिटेड और इनके एजेंट हैं। मैं आपको, देखिए गोगड़ जी, गुलशन आप नंदी जी देखिए नीचे प्रकृति की, आपकी प्रकृति के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ हो देखो रहा है। देखिए इनको इसके इनको तो कितने रुपए भी आपकी जो खर्च हो चुका है कचरे को उठाने। देखो देखिए मैं आपको, प्लास्टिक कचरा बिखरा हुआ है और ये एरिया भी संरक्षित है। गोगड़ जी मैं आपको इसके पूरे तथ्य दूंगा, हम्म। ठीक है। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी डीनाइटी ठेकेदार, मैं आपको ये मैं बताता हूँ, एक पत्रकार किस लेवल के हैं वो अच्छा भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आप उसकी जांच करिए, इस सारे विषय कवर करेंगे हम नीचे तक जाते हुए। अभी 2 किलोमीटर रास्ता बचा हुआ, आप चिंता ना करिए, ठीक है। ये जो पत्रकार हैं, अब आप बोलेंगे कि घूगड़ पे आप हाँ, उंगली तो उठा मैं रहे भी हैं। तो देखो पत्रकार ही हूँ। देखो जनाब, मैं आप पे भी उंगली उठाऊंगा अगर आपने इन चीजों को दिखाया नहीं। कुछ लोग, मैं आपको पत्रकारिता के बताऊं, गोदी मीडिया है यहाँ पे भी। अच्छा वो क्या करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं जनाब, अच्छा अच्छा। इसके तथ्य हैं। ठेकेदारी करते हैं आपके पत्रकार, कहाँ घूम रहे हैं आप? और मुझे आप पे भी शक है कि कहीं आप भी, अगर आपने इस रोड का खुलासा नहीं किया तो मैं घोगड़ घोगड़ करे ना करे। मैं आपको बता दूं, मेरे को फोटो वीडियोस है आपका, मैंने वीडियो पीछे बना लिया था। अच्छा, हाँ, मैंने घोगड़ का वीडियो बना लिया था। आपको क्या लगा? देखिए देखिए मैं मणिमेश, देखो भोलेनाथ की नगरी में आया हुआ हूँ। यहाँ मैं भोलेनाथ के, देखो कि आस जब पास, आपने मुझे पहली बार देखा वहां से तो आपको क्या लगा, आपके मन में तो देखिए कुछ प्रश्न आया देखिए होगा। देखिए देखिए ये क्या है कि पत्रकारों पे हमेशा मेरी नज़र रहती है, ठीक है। जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये लगा कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। हम्म। जब आप मिले फिर मुझे आइडिया हो गया कि आप इसी मैटर को लेके आए हुए हैं। और देखिए मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी इस, मतलब आदिवासियों को, देखो मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा किसी इंडिविजुअल के साथ कोई नहीं, लड़ाई नहीं आप है। तो घुग्गल के खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं। देखिए जरूरत चलिए। पड़ेगी, जरूर लगाएंगे, ठीक है। हम्म। और आपको जरूरत होगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। खैर, मामले से हम भटक रहे हैं, हाँ, निजी हो रहे हैं, पर ऐसा है कि हमें तो वो चाहिए जो आप बता रहे थे अभी। देखिए मेरे दिमाग पे इतना बोझ पड़ा हुआ है, बोझ इन द सेंस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ भरमौर के जितने भी हम लोग हैं, हम सच में आदिवासी हैं भाई। हमारे पास सर्टिफिकेट है इस चीज़ का, हम्म। हमारे पास सर्टिफिकेट हाँ, है। ये तो है। देखिए आपको हम एसटी हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
तो एसटी है मतलब आदिवासी हैं, बिल्कुल है। ठीक है। तो आदिवासियों को देखिए यहाँ अधिकारी कुछ अच्छे भी आए हैं, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने भरमौर को बचाने की कोशिश की है, लेकिन उनको यहाँ टिकने नहीं दिया गया। अब ये पीछे इन पॉलिटिशियंस की कारगुजारी है, या फिर आप देखो, मैं तो सब चीज़ों का कसूरवार खुद को मानता हूँ कि मैं इस बारे में आवाज़ उठा नहीं पाया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना सा जोर लगाएगा। आदिवासी हैं हम लोग, ठीक है, हमारी मतलब आप ये कि अंत का अंदाजा मत लगाइए, ठीक है। हम ये जो प्रकृति के रखवाले हैं इनकी तरह है, ठीक है, ये प्रकृति के रखवाले हैं, हम इनके साथ मिलके काम करेंगे। ये जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं या रहे हैं, अच्छा, ये जो कारण अभी जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, तो क्या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए थी? देखिए जांच करेगा कौन, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। भरमौर के विधायक ने क्वेश्चन उठाया विधानसभा में, ठीक है, कौन से विधायक ने कब उठाया था? ये अभी जो मौजूदा हैं, क्या अच्छा, नाम इनका डॉक्टर है, जनकराज। डॉक्टर जनकराज, अच्छा। डॉक्टर जनकराज। तो इन्होंने प्रश्न उठाया कि एक टेंडरिंग प्रोसेस पहले भी हुई है, तो उसमें क्या हुआ है कि लगभग 182 के टेंडर लगे हुए हैं। 182 टेंडर? हाँ 182, अच्छा ठीक है, अच्छा। आपको बता दें 182 टेंडर लगे हुए हैं। और उसकी जो है वो जो विधानसभा की फाइल है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्वेश्चन तो लगा लिया, प्रकृति, कितना ये सुंदर, प्रकृति, देखिए पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल है यहाँ पर भी। ये देखिए, तो आप पी रहे हैं पानी? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा हम्म। तो तो उसमें क्या है कि बिना बिना जो उन्होंने उसमें नोटिफिकेशन का हवाला दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा। और उस पूरी नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करा गया उसमें, ठीक है। अच्छा नॉर्म्स जो वो थे उनको, हाँ जी, जो उनके नॉर्म्स थे। जो निविदा निविदा तो आई नहीं ना, उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली कि नॉट पब्लिश्ड इन, देखो ये है हम आदिवासियों का हाल। देखिए ये क्या है, हम लोग आपस में लड़ेंगे और कुछ नहीं है, आदिवासी आपस में लड़ेंगे, ये क्या है, ये क्या है, देखिए अच्छा, किसी की ये प्रॉपर्टी जला ये दी गई है? मतलब प्रॉपर्टी नहीं, ये आपस में लड़े होंगे कोई आदिवासी, मुझे ऐसा अच्छा लग अच्छा रहा है। अच्छा, अगर एक ने मतलब दुकान लगा ली पता नहीं, मुझे जो या लग फिर रहा है, कुछ देखो लंगर लगा लिए तो दूसरे ने वो जला दिया। मैं आपको बताऊं, ये जितने आए हुए हैं ये आपके सामने आपका ही आदिवासी खड़ा कर देंगे। अच्छा अच्छा। मैं पीडब्ल्यूडी का बता दूं, जो इनके यहाँ के मुलाजिम हैं उनको खड़ा कर देंगे आगे, खुद नहीं आएंगे आगे, खुद बिल्कुल नहीं आएंगे। जो इनका देखिए पीडब्ल्यूडी में क्या करते हैं ये लोग कि उनको लेके आते हैं जो यहाँ के हैं लोग। नहीं, हम मुद्दे से फिर से भटक गए हैं, तो हम वही चलेंगे वापस कि 182 टेंडर पहले हुए थे, आपने कुछ बताया, खुलासा किया था हाँ इसमें। 182 टेंडर, देखिए उसमें जो नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है उसमें मैं बताऊं क्या क्या लिखा गया था। देखिए उसमें, अरे याद आया, उसमें कुछ कोई बिजनेस का काम भी चल रहा था, कुछ सुनिए बिजनेस मैं की बताता जांच हूँ भी ना, हो रही थी। एक तो उन्होंने मतलब इतने नोटिफिकेशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करा गया। उसमें पंचायत समिति को लेटर जाने थे, मैंने उनकी डिस्पैच डायरी सारी चेक करवाई, किसी को ना पंचायत समिति को, हर पंचायत पर देखिए कोई भी निविदा होगी पब्लिक को पता होगा फिर निविदा में आएंगे। हाँ, शायद ये कूड़ा डालने के लिए बनाया गया होगा। अब ये नहीं मुझे पता किस लिए कुछ बनाया ऐसा गया। है, इसमें कूड़ा रखा जाना चाहिए था, तो ये पता नहीं, इसकी हालत तो ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या है और किस देखिए मद में बनाया गया ये भी नहीं है कुछ पता। चलो ठीक है, देखिए खैर मैं हमारा हम मकसद, हाँ हाँ हमारा मकसद कुछ और है। हम फिर उसी पे आते हैं जो टेंडर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ जो निविदा वो फॉलो नहीं करा गया कुछ भी, ठीक है, तो फॉलो नहीं करा गया तो विजिलेंस के ध्यान में आई वो बात, अच्छा। ठीक है, विजिलेंस ने सारा रिकॉर्ड उठा लिया। और हम आपको बता दें, अभी मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा, उसके जो बिल हैं वो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जो मतलब बिजनेस में जिसकी जांच चल रही है देखिए उसका क्या पैसा निकलवाया जा रहा है? अब ये नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसकी जो एमपी करने हाँ। जो मेजरमेंट बुक है
मुझे लग रहा है कि उसमें वो चढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और मेरा जबकि जांच विजिलेंस में चल रही है। मेरा विजिलेंस से भी निवेदन है कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए। देखिए, हमारे मकसद है ब्रह्मौर को बचाना। ठीक है, हमें किसी इंडिविजुअल के साथ लड़ाई नहीं है। ठीक है, हमारी जो अधिकारियों की कुर्सियां हैं उसकी लड़ाई है। जो अधिकारी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, जो उसका गुनहगार है, उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जिम्मेदारी जाए। से कार्य नहीं किया जा रहा है ना। आप यही 100% कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं करा जा रहा है। ठीक है देखिए पॉलीथीन आपके ऊपर वो देखिए जगह वहाँ से लटके हुए जनाब, हैं। आप ऊपर जाके देखो, मैं देख के आया हूँ वहां तक। वो तो आपसे मैं वीडियो ले लूंगा ना। मैं सब सारा रिकॉर्ड दूंगा घुघड़ जी आपको। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी इंडिविजुअल के साथ कोई हमारा लड़ाई नहीं है। हमारी ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, या ये ब्रह्मौर के फेवर में काम करें या फेवर में नहीं करेंगे, तो इनको देखो, आदिवासी तो कुछ भी करेगा ना फिर। देखो, ये मैंने आपको बताया, जल जंगल और ज़मीन, इसको बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक उतरना पड़े, हम उतरेंगे, कोई दिक्कत। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो टेंडर बता रहा था ना मैं, मनी महेश तक लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, वो मेरी भी विजिलेंस से फिर निवेदन है कि इस चीज़ को की भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये इस दौरान क्यों लगाए जाते हैं। फिर बर्फ गिरने के दौरान वो रेन डैमेज में आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इनकी देखो ना, कहाँ से ये लोग पढ़ाई करके आते हैं। अगर ऐसी पढ़ाई मेरा बेटा करेगा तो मैं तो अनपढ़ रखना मंजूर करूंगा उसको। बहुत बढ़िया। मेरी भोलेनाथ से कृपा है कि अगर मेरा बेटा ऐसा अधिकारी ना बने, इससे मैं अनपढ़, उससे मैं, देखो हम आदिवासी हैं और हमारा 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 जो ये है। देखिए जरा इधर कचरे का ध्यान भी देखिए जरा। वैसे तो यहाँ से क्विंटलों भार का जो कचरा है ना, वो मणि महेश ट्रस्ट द्वारा ढोया गया है। पट्टी में भी जो उनका ढेर लगाया गया था ऊपर की ओर देखिए। देखिए, कचरा नहीं है ये। मुझे तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, और इस कचरे को सिवाय भोलेनाथ के हम साफ कर नहीं पाएंगे। तो आप भोलेनाथ ही इन पे कृपा करें, कोई इनके दृष्टि, इनकी तीसरी आंख खोलें, ताकि इनको पता लगे कि कम से कम एक भोलेनाथ देखिए आखिर की तो नगरी का रास्ता तो ठीक से बनाएं, वहाँ सफाई व्यवस्था ठीक से रखें। देखिए कितना कचरा है अभी, और ये प्रकृति की गोद में है ये स्थान है। बाबूजी, आपको बताऊं, इसके नाम पे, कचरे के नाम पे इतना कचरा करा गया है। आपको मतलब, आप इसकी सही तरीके से जांच करें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना कचरा वाले, आप ना न्यास न्यास की जांच करें। न्यास में जितनी पेमेंट्स हुई हैं, जितनी, मैं तो इसको प्राइवेट लिमिटेड बोलता हूँ, न्यास नहीं बोलता है। ये ट्रस्ट थोड़ी है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अब ये बताएं आप कि इस ट्रस्ट क्या अनट्रस्टफुल है। देखो, ट्रस्ट पे आप जिंदगी में ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? आप देखो, मैं बोलने को तो कुछ भी बोल जाऊं, आपको सिंपल बात है, आप वहाँ ट्रस्ट के ऑफिस में जाइए, वहाँ रिकॉर्ड निकालिए सारा। ठीक है, नहीं तो मैं निकाल के दूंगा आपको रिकॉर्ड, मैं निकाल के दूंगा। फिर आप हमें कभी मौका दीजिए, आपको हम पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम बीच में गप मार रहे हैं। देखिए, हम लोग आदिवासी हैं। ठीक है, हमारे हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है। ठीक है, ना ही हमें पता है कि रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। हमें ये पता है हमें ब्रह्मौर को बचाना है, और आदिवासियों ने अपनी प्रकृति को बचाना है, और भोलेनाथ ने हमें ये सेवा दी हुई है, और इस सेवा को हम बखूबी निभाएंगे। उसके लिए हमें कोई भी कीमत हम अदा करनी पड़ेगी, हम करने के लिए तैयार हैं। ये रास्ता है हरसर जो गेट है, मुख्य गेट जो मणि महेश के लिए है, उस रास्ते से